अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हैं, जिसमें मैं आपको आज पिक टूल के बारे में मज़ीद बताऊंगा कि पिक टूल की मदद से हम डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए कोरल ड्रा में सिलेक्शन किस तरह करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रा मेरे सामने ओपन है। यहाँ टूल बार से मैंने पिक टूल को सिलेक्ट किया है। अब मैंने आपको ये बताना है कि किन डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए कोरल ड्रा में आप ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करते हैं। पहला तरीका तो ये है, जैसे ये लिखा हुआ आई एम सिलेक्टेड, आपने माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाना है और जस्ट क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ये डॉट्स उसके चारों तरफ बने हुए नज़र आते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर का जो सर्कल है, जो फिल हुआ हुआ है छोटा छोटा, ये शो करता है कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट अगर टेक्स्ट होगा तो इसमें कुछ एम्प्टी देखें बॉक्सेस, स्क्वायर बॉक्सेस भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो जिससे पता चलता है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये स्क्वायर बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। और आप ये वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि इसमें ये ब्लैक कलर के स्क्वायर बॉक्सेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एम्प्टी स्क्वायर बॉक्सेस भी हैं जो कि इसके कॉर्नर्स को जाहिर करते हैं कि ये सब्जेक्ट के कॉर्नर्स हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास छोटा सा बॉक्स अवेलेबल है जो कि फिल नहीं है बल्कि एक एम्प्टी स्क्वायर है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ये इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये एक एम्प्टी स्क्वायर है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करना है तो मुझे इसकी अपना माउस पॉइंटर इसकी आउटलाइन के करीब लेकर आना है। तो मेरा जो माउस पॉइंटर होगा वो जो मेरा माउस पॉइंटर होगा वो एरो के साइन में चेंज होगा, और जब मैं इसकी आउटलाइन पे आऊँगा फिर क्लिक करूँगा तो ये एम्प्टी स्क्वायर सिलेक्ट होगा। यानी हमें ये मालूम हुआ कि अगर किसी एम्प्टी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है तो उसके सेंटर में नहीं बल्कि उसकी आउटलाइन पर ले जाकर हमने माउस पॉइंटर से क्लिक करना है, तब वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। और जो फिल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो आप आसानी कहीं भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे डी सिलेक्ट करने का एक आसान तरीका ये है कि जो एम्प्टी स्पेस होती है आपने माउस पॉइंटर से वहाँ पे जस्ट क्लिक करना है तो वो जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डी सिलेक्ट हो जाता है। कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, शिफ्ट की का इस्तेमाल। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो तब शिफ्ट की क्या करती है। अब आप ये देखें, अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस रखूँगा और ये जो आई एम सिलेक्टेड इस पर क्लिक करूँगा, इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। मेरी शिफ्ट की का बटन प्रेस है और प्रेस रखते हुए जब मैं इस स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करूंगा इसने इस स्क्वायर बॉक्स को भी सिलेक्ट कर लिया। यानी आई एम सिलेक्टेड का जो वर्ड था उसे भी सिलेक्ट रखा है और जो नेक्स्ट मैंने स्क्वायर को सिलेक्ट किया उसे भी सिलेक्ट रखा है। अब अगर मैं इस थोड़े से बड़े स्क्वायर को के ऊपर आके क्लिक करता हूं तो ये इसको भी सिलेक्ट कर लेती है और जो पिछले दो ऑब्जेक्ट्स थे उनको भी सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे आके क्लिक करता हूं तो इसने इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। इससे ये पता चलता है कि अगर आप शिफ्ट की को प्रेस रखें और माउस पॉइंटर से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करते जाएं तो वो तमाम ऑब्जेक्ट जिन पर आप क्लिक कर रहे हैं शिफ्ट की के इस्तेमाल से, वो उन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये पिक टूल का काम था। इसके अलावा एक मार्की ड्रॉ करते हैं। ये देखें, इस तरह से अगर हम एक ड्रॉ करें मार्की तो जो ऑब्जेक्ट इस मार्की की रेंज में आएंगे ये उन तमाम को सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से देखें, ये मार्की में ड्रॉ करता हूँ अगर इस एरिया में तो इसने इन स्क्वायर बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लिया। तो ये मार्की के ज़रिए भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ होती है जिसको कोरल ड्रा में हम डिगर कहते हैं, और ये डिगर जो होता है वो ऑल्ट की मदद से सिलेक्शन करता है। ये डिगर क्या होता है? अगर मैं दोबारा इसके वायर फ्रेम मोड में जाऊं, ये वायर फ्रेम मोड है। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफरेंट जो व्यू की ऑप्शंस थी वो मैंने समझा दी। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो ये जो है उसका लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं कि कितनी किस्म की व्यूज़ ऑप्शन होती हैं कोरल ड्रा में और आप
किस व्यू ऑप्शन को कब इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अहम लेक्चर था, तो आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं वायर फ्रेम मोड को जो है जब सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल वायर फ्रेम मोड को, तो अब आप ये देखें कि जो मेरा बड़ा स्क्वायर था इसके अंदर मज़ीद स्क्वायर बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब जब मैं वायर फ्रेम मोड में आके इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने ये सबसे अंदर वाले स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसकी और जो उससे बाहर स्क्वायर बॉक्स बना है उसकी आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो उसे सिलेक्ट कर लिया, इसको करूँगा तो उसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम एक क्या आएगी, जब मैं इन्हेंस मोड में वर्किंग कर रहा हूँ तब तो इसके जो कलर्स हैं वो सारे फिल होंगे और इसकी बैकग्राउंड पर जो मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हुए हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि सिंपली आप इस तरह से मार्क्यू ड्रॉ कर लें तो उस मार्क्यू की रेंज में जो जो ऑब्जेक्ट आएगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, आपने ऑल्ट की को प्रेस रखना है और सेंटर में क्लिक कर दें। ये देखिए इसने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जो सेंटर में सिलेक्ट था। अगर आप ऑल्ट की को प्रेस नहीं करते और फिर इस पर क्लिक करते हैं तो इसने जो सबसे फ्रंट पे जो बड़ा स्क्वायर था जो कि फिल था सिर्फ उसको सिलेक्ट किया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस फिल स्क्वायर के पीछे जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया था उसको सिलेक्ट करें, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कोरल ड्रा की ज़बान में कहते हैं डिगर करना। तो हम ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये जो इस फिल ऑब्जेक्ट की बैक साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसको भी क्लिक करेगा। ये मैं आपको पिक टूल की मदद से सिलेक्शन के मेथड्स बता रहा हूँ जो कि जब आप प्रैक्टिकली वर्किंग करेंगे तो ये सारे मेथड आपको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसके बाद एक बड़ा आसान मेथड होता है, वो होता है कि कंट्रोल ए करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हैं वो तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सिलेक्शन का एक और तरीका भी होता है, वो होता है टैब की का इस्तेमाल। देखिए जैसे ही मैं टैब की को मैंने प्रेस किया तो इसने जो सबसे टॉप पर जो ऑब्जेक्ट था, जो अब्दुल्ला ग्राफिक था, इसने उसको सिलेक्ट किया। फिर दोबारा मैं टैब को सिलेक्ट करूँगा। अब ये देखें नेक्स्ट इसने लास्ट जो स्क्वायर था उसे सिलेक्ट किया, फिर टैब को सिलेक्ट किया। ये देखिए जैसे जैसे मैं टैब को प्रेस करता जा रहा हूँ ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो मेरी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं उनको सिलेक्ट करता जा रहा है। इसके अलावा एक और भी इसका मेथड होता है, वो मैं बताता हूँ कि शिफ्ट की मिसाल के तौर पे ये देखें मैंने इसे सिलेक्ट किया ना, मैं टैब की को प्रेस करूँगा तो इसने अब नेक्स्ट स्क्वायर बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब मैं दोबारा अगर प्रीवियस ऑब्जेक्ट पर आना चाहता हूँ, मैंने शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस कर देना है तो ये देखें दोबारा ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट पे आएगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो आपका सिलेक्ट हुआ है उसके बाद आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे गए, उसको आपने सिलेक्ट किया। और अगर आप प्रीवियस ऑब्जेक्ट पे आना चाहते हैं तो शिफ्ट की के साथ टैब को अगर आप प्रेस कर देंगे तो प्रीवियस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डीसेलेक्ट करने का मेथड मैंने आपको सिंपली बताया था कि आप किसी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक कर दें या आप एस्केप की को प्रेस कर दें कीबोर्ड से तो आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पिक टूल की मदद से कोरल ड्रा में सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड से जो मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट उन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो आप उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं सिलेक्ट करना। इसके अलावा मार्क्यू ड्रॉ करके सिलेक्शन कर सकते हैं, फिर शिफ्ट की के साथ आपकी सिलेक्शन हो सकती है, ऑल्ट की के ज़रिए ट्रिगर कर सकते हैं, टैब की मदद से सिलेक्शन हो सकती है, टैब के साथ शिफ्ट की मदद से आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं और एस्केप की के ज़रिए आप सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड थे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं पिक टूल का एक और काम बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट करते हैं। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पिक टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी मूविंग जो है पिक टूल की मदद से डिफरेंट ऑब्जेक्ट की किस तरह की जाती है। तो हमारे चैनल अब्दुल्ला ग्राफिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।